मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सबको अच्छे से होंगे. ओके, सो टुडे वी विल कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर नंबर 1, जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था. चैप्टर नंबर 1 रिवीजन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था. आज हम वहीं से अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, हमने कहाँ तक किया था? 5th तक हमने कर लिया था. ठीक है, आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपना क्वेश्चन नंबर 6 से वी विल स्टार्ट टुडे. ओके, सो क्या क्वेश्चन है? फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, we have to find the place value of each of the digit. okay, जितने भी यहाँ पे जो नंबर्स दिए, हर एक डिजिट के हमें क्या फाइंड करने हैं? प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. ओके, सो हम लोग अब देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं. प्लेस वैल्यू क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आइए अब हम इसको देखते हैं. ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए कर देती हूँ एंड रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, so let's start. so ये है हमारा नंबर 28967. ओके, 28,967. तो इसको हम कैसे करेंगे? मैंने प्लेस वैल्यू का बताया था आपको कि कैसे हम फाइंड करते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2. तो 2 का फाइंड करते हैं. तो 2 देखिए कौन सी प्लेस पे है. सबसे पहले हम ये देखते हैं. ठीक है ना, अब ये 7 किस प्लेस पे है? ये 1s की प्लेस पे है. 6 कौन सी प्लेस पे है? ये 10s की. एंड 9 किस प्लेस पे है? ये 100 की प्लेस पे है. ओके, 8 किस प्लेस पे है? 1000 के. एंड ये किस प्लेस पे? 2 10,000 के. ओके, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? मैंने बताया था प्लेस वैल्यू के लिए क्या करता है, जो नंबर होता है वो इनटू दैट इज मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है. तो 2 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10,000. ओके, बिकॉज ये 10,000 की प्लेस पे है तो कितना आ गया? ये हो गया 20,000. तो ये क्या हो गया? इसकी प्लेस वैल्यू. ओके, तो ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू. ठीक है, फर्स्ट डिजिट का. अब देखिए सेकंड डिजिट का देखते हैं हम. यहाँ पे लिखते हैं 8. ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय कौन से नंबर, कौन से प्लेस पे? ये 1000 की प्लेस पे. सो 1000. ओके, तो कितना हो गया? ये 8000. ओके, अब आता है 9 वाला. 9 इंटू किस प्लेस पे? ये 100 प्लेस पे. ओके, सो इट विल बिकम 900. 6 किस प्लेस पे है? 10s की प्लेस पे. सो इट विल बिकम 60. एंड 7 इज ऑन विच प्लेस? 7 इज ऑन 1s प्लेस. सो मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल बिकम 7. ओके, तो ये होते हैं आपके प्लेस वैल्यू. ठीक है, ये होते हैं आपके प्लेस वैल्यू. तो आपको समझ में आया कि हम लोग प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए एक मैंने कर दिया है, बाकी का 2 आप अपने से करेंगे अपनी कॉपी में. ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 in 3,09,812. okay, so what we have to do in this, we have to find the difference between the place value and the face value of the same digit, that is 9 in the number 3,09,812. तो इसमें हमें क्या करना है कि डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं क्या है, और फेस वैल्यू देख लेते हैं ठीक क्या है. देन वी विल फाइंड द डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पे देखिए 7 का A. ओके, डिफरेंस बिटवीन, आई विल राइट इट फॉर यू. डिफरेंस बिटवीन प्लेस value and
फेस वैल्यू। ओके, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। 9 का फाइंड करना है इन नंबर 3,09,812। ओके, तो अब प्लेस वैल्यूज की क्या है ये देखिए। सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या है कि अभी जैसे कि मैंने इसमें बताया, प्लेस वैल्यू क्या है, नंबर मल्टीप्लाई इट्स पोजीशन। ओके, तो किस प्लेस पे है, 1000 की, सो 1000 से हो गया मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 9000। और फेस वैल्यू क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नंबर इटसेल्फ। ओके, सो ये क्या हो गया, ये 9 ही इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, नंबर इटसेल्फ। तो अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे। ओके, 9000 में से हम 9 माइनस कर देंगे। ये हमारा प्लेस वैल्यू है, ये हमारा फेस वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम माइनस कर देंगे, तो ये 0 अगेन ये छोटा है तो क्या होगा, ये कैरी लेंगे, ठीक है। यहाँ से कैरी दिया 8, इट विल बिकम 9 एंड इट विल बिकम 10। ओके, तो 10 माइनस 9 इट विल बिकम 1, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे। 9 यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 0, 9 माइनस 0 9, ये 9 एंड ये 8। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 8991। तो ये हमारा आया, क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये कैसे होगा। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे दो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों सेम हैं, ठीक है। ये देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 and 6 इन द नंबर 17,68,905। तो हमें क्या करना है कि प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। किन दोनों के प्लेस वैल्यू का, 1, दैट इज ये किस प्लेस पे, ये 10 लाख की प्लेस पे, और 6 क्या है, 10,000 की प्लेस पे, ठीक है। तो 1 लाख ये क्या होगा, 10 करोड़ माइनस, सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये कि देखिए काउंट करें, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये 1 क्या है, 10 लाख की प्लेस पे, तो 10 लाख माइनस 60,000 बिकॉज ये 10,000 की प्लेस पे है। तो आप इन दोनों को माइनस करके इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ओके, अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens इन द नंबर 72,08,763। तो क्या करना है हमें इसमें कि सॉरी, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन में 7 दो बार दिया गया है, ठीक है। एक क्या है, 10 लाख की प्लेस पे है और एक 100 की प्लेस पे। तो इन दोनों का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लेस वैल्यू फाइंड करना मैंने आपको बताया है कि आप कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन इसको क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट आवर आंसर। ओके, चलिए तो ठीक है, वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। बाकी ये दोनों जो ऊपर वाले क्वेश्चन है उसको आप खुद अपनी कॉपीज में करेंगे। तो अब देखिए 8 वाला क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है कि एक नंबर दिया गया है, हमें इसको किस में लिखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं, मैं आपको एक दिखा देती हूँ, ठीक है। आई विल डू B for you, okay, and A and C you will do it by yourself, okay. So I will write here question number 8. What we have to do, write in expanded form, okay, write in expanded form। तो अब देखिए मैं B वाला आपके लिए कर देती हूँ। तो एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो नंबर दिए गए उसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सा नंबर किस प्लेस वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो 4 क्या है,
4 किस पे आ रहा है, 4 लाख की पोजीशन पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 लाख, ओके, प्लस लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 10,000 की पोजीशन पे क्या है, 0, तो जैसे कि मैंने बताया था अगर 0 होता तो उसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती है, सो इसको हम छोड़ देंगे। देन आते हैं 5 वाले में। 5 क्या है, किस प्लेस पे, 1000 की प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा ये 5000 प्लस 100 की प्लेस पे क्या है, कुछ भी नहीं, 0 है, तो ये 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए 7 क्या, ये वाला 7 किस पे है, 10s की प्लेस पे, तो इट विल बिकम 70, एंड ये 7 क्या है, 1s की प्लेस पे, तो इट विल बिकम 7। सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म, ओके। तो बाकी ए और सी है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो इसमें क्या करना है हमें, हमें इसमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म्स में दिए गए हैं, जैसे कि हमने 8 वाले क्वेश्चन में किया है, नंबर्स दिए गए थे तो उसको एक्सपैंड करना था। यहाँ पे क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, हमें उसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये वेरी सिंपल है, 2 लाख, ओके, प्लस 8000 प्लस 6। सो हमें क्या करना है, बस इसको ऐड करके लिख देना है, ओके। सो 2 लाख प्लस 8000 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये 2 लाख 8000 एंड 6, ओके। सो ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये 2 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 2 लाख 8000 10,000 के पे जगह पे तो कुछ है नहीं, तो ये 0 रहेगा, यहाँ पे 1000 की प्लेस पे है तो 8, तो 8000 एंड 100 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है, 10s की प्लेस पे भी कुछ नहीं है, तो 0 0 एंड देन 1s की प्लेस पे 6 है, तो 6, तो इट विल बिकम 2 लाख 8006, ओके। तो आपको समझ में आया कैसे करते हैं, बाकी एक मैंने कर दिया, बाकी आप खुद से करेंगे, ओके। ओके, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कंपेयर द नंबर एंड पुट द करेक्ट सिंबल greater than, less than or equal to in the placeholder, okay. So what we have to do, we have to compare the both the numbers given there, okay. See, a वाले नंबर में, a वाले क्वेश्चन में 2 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। we have to compare the both and then we have to put the greater than sign and equal to sign, जो ग्रेटर है उसकी तरफ आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, एंड अगर इक्वल है नंबर तो आप इक्वल की तरफ इक्वल टू साइन लगा देंगे, ओके। मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए कर देती हूँ, लेट अस डू B1, ओके। सी, पहला वाला नंबर क्या है, 72,070, ओके, एंड सेकेंड वाला नंबर क्या है, 70,270। तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये 72,000 है और ये 70,000, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ, तो हम इसकी तरफ क्या कर देंगे, ग्रेटर देन साइन लगा देंगे, ओके। तो आपको समझ में आया ये। अब देखिए मैं आपके लिए एक और कर देती हूँ, F वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए 28,31,467, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 28,34,167, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे 28 लाख है, ओके। तो बराबर है, 31,000 है, 34,000 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये 34,000 वाला बड़ा हुआ, तो हम इसकी तरफ क्या कर देंगे, ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ओके। तो आपको समझ में आया, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप अपने से करेंगे, ठीक है। चलिए नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 59310, ओके।
यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे लिए 5 नंबर्स दिए गए हैं, दैट इज 5 9 3 1 0। 5 नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे अब हमें इन पांचों को यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, ठीक है। तो इन पांचों का नंबर का यूज करके हमें सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है ना। कौन कौन सा नंबर यूज करके, 5 9 3 1 एंड 0, ठीक है। ये 5 नंबर गिवन है, इन पांचों नंबर को यूज करके ही हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इन पांचों में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो नंबर हम लेंगे। तो इन पांचों में सबसे स्मॉलेस्ट तो क्या है, 0 है। बट हम वो सबसे आगे तो नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसके आगे कोई नंबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। बिकॉज 0 की वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि अगर हम इसके आगे कोई नंबर लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा, अब सिर्फ इन चारों में हम देखेंगे कि वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1, ठीक है। ये हमने लिखा। अब देखिए, अब इन सब में से छोटा कौन है, सबसे पांचों में से 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके आगे हमने एक नंबर लिख दिया, तो अब 0 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें से सबसे छोटा नंबर देखते हैं, ये और ये तो हो गए। अब इन तीनों में से देखते हैं कौन सा है, 3। तो 3 हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तब तक हम एक नंबर को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम एक नंबर को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, एक नंबर को सिर्फ एक ही बार यूज करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 1 यूज कर लिया, 0 यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया। अब मैं इन तीनों नंबर को कहीं और पे इसी में रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब बचा 5 और 9। तो 5 और 9 में से छोटा क्या है, 5, ओके। तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए। अब हमारे पास एक ही नंबर बचता है, दैट इज 9। तो हम यहाँ पे 9 लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इन पांचों नंबर्स को यूज करके। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए, बी वाला भी मैं बता देती हूँ आपको। बी वाला क्या है क्वेश्चन, देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे देखिए, write the greatest number of different digit formed by using the digit 20875, ओके। तो अब हमें क्या करना, पहले वाले नंबर में हमने क्या किया था, स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड किया था। इसमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो कौन कौन से नंबर्स को यूज करके करना है, 20875, ठीक है। इन पांचों नंबर्स को यूज करके करना है हमें। तो अब देखिए, जब हम ग्रेटेस्ट वाले में कर रहे थे तो स्मॉलेस्ट वाले में कर रहे थे तो क्या कर रहे थे कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिया था। पर हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है इन पांचों में से हम सबसे पहले उसे पुट करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए, इन पांचों में सबसे बड़ा कौन सा है, नंबर 8 लिख दिया। फिर अब 8 तो निकल गया, ठीक है। अब इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है, 7। तो हमने 7 लिख दिया यहाँ पे। अब तो 7 भी हट गया, ठीक है। अब कौन है इन तीनों में, 205 में 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, 2 है एंड देन 0, ओके। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इन पांचों को नंबर्स को यूज करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया हो। एंड बाकी का
आप अपनी कॉपीज में खुद से करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारे इतने ही काफ़ी है, बाकी का जो भी कंटिन्यू है वो हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जो भी अब क्वेश्चंस रिमेनिंग है जो मैंने ऊपर समझा दी उसको आप अपनी कॉपी में करिए। ओके, बाय, टेक केयर।